नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण में। मैं ये कहता हूं कि आप लोग जो है कोई भी नौकरी एक मिल जाती है तो उस नौकरी में मान लेते हैं अभी जैसे बीपीएससी आप टीचर में है, टीचर में चले गए, वहां से आपको फिर तैयारी करनी है तो बीपीएससी का एसडीएम बनिए, डीएसपी बनिए, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हो। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करना है। इसी पर कहा गया है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मैं आर के सिंह अगेन आप लोग का यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाले में स्वागत करता हूं। मैं ये कहता हूं कि जैसे मैं पहले रेलवे ड्राइवर में था, वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एसएससी सीजीएल में ऑडिटर रहा, वहां से अपॉर्चुनिटी मिली, मैं रेलवे में सीए, रेलवे में आपका ड्राइवर तो हो गया है, बात कर लिए। फिर बिहार एसएससी में जीएसए का पोस्ट मिला और आज मैं फिर एसएससी सीजीएल 5 बार का रैंकर्स है और अभी मैं डिविजनल अकाउंटेंट यानी डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। तो ये जो है बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहना है, हमेशा हमेशा कभी बैठना नहीं है। जो बैठ गया समझो वहीं से उसका प्रोग्रेस रुक गया। तो कभी बैठना नहीं है, हमेशा जैसे मेरे को देखिए, मैं सेवादान में लगा हूं कि आप लोग को जो है जो भी मेरे पास नॉलेज है सब मैं आप लोगों के पास साथ शेयर कर रहा हूं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरे जगह इसको शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरे बच्चे के पास पहुंचेगा, हो सकता है कि वो लोग का भी बहुत सारा जो है फायदा इस वीडियो से मिल जाए। चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। एपी से क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है तब उसका 18वां पद क्या होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कभी भी एपी में प्रथम पद ए बोलते हैं, सेकंड पद हो गया ए प्लस डी हो गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या क्या जोड़ा जाएगा। अगला थर्ड पद जो होगा वो ए प्लस 2डी हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड, ये तीसरा, चौथा टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3डी हो जाएगा। आप गौर से देखिए, अगर 2 है तो 1डी है, 3 है तो 2डी है, 4 है तो 3डी है, यानी वही कहेगा 7वां तो आपका बिना फॉर्मूला के द्वारा आप लिख सकते हो 1 प्लस 6डी, या आपका टीएन बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए बराबर ए, एन बराबर पद, कौन सा पद, तो 7वां, 7 में से 1 गया, यहां पर ये जो है देखिए यहां पर ए 7 माइनस 1 इंटू डी, यही ए प्लस 6डी हो गया। इसी चीज को मैं यहाँ पर बोल रहा हूं। फिर कह रहा है कि 11वां पद, 11वां पद क्या होगा, एक कम, ए प्लस 10डी। कह रहा है कि 7वें पद का 7 गुना, इसका 7 गुना, 11वें पद का 11 गुना, यानी 11 से गुना कर दे, आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 7a प्लस 7 छक्के 42डी, 11a प्लस 110डी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 11 में से 7 घटा देंगे, 4a। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 110 डिग्री इधर लेकर जाएंगे, ठीक है, और घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और आपका 10 में से 4 गया 6, यानी माइनस 68डी। अब यहां ध्यान देंगे, 4 से ही काट सकते हैं 17, यानी ए बराबर हमारा आंसर आया -70डी। अब आपसे पूछा क्या गया है, 18वां पद, क्या पूछा गया है, 18वां पद। 18वां पद क्या होता है, ए प्लस 17डी हो जाएगा, एक कम। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
ए की वैल्यू है -17d और +17d, मिल के हो गया 0, जो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया सभी लोगों का? निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और देखते हैं। 7 ए, जब भी जो भी पद कहा जाएगा, 8वां कहा जाएगा तो a+7d, 10वां कहा जाएगा तो a+9d, 18वां कहा गया तो a+17d। तो उसी तरह 7वां पद का 7 गुना, 11वां पद का 11 गुना आपस में बराबर है। ए का वैल्यू इतना लाए और आपसे 18वां पद कर रहा है तो a+70d, ए का वैल्यू -17d रखे, +17 बराबर 0। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया। इसे एक वर्गाकार रूप में फिर से मोड़ा जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी भी चीज को, तार हो, उसको वृत्त के रूप में लपेटेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त के रूप में लपेटेंगे तो यह ना हुआ, और इसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि। और वर्ग की भुजा, अब इसी तार को खोल के फिर ये लपेटेंगे तो ये क्या बनेगा, यही ना लपटाएगा, इसको क्या बोलेंगे, परिमाप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका परिधि और इसका परिमाप आपस में बराबर होंगे। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। जब भी चीज को किसी, आप यहाँ ध्यान देंगे, जब भी किसी चीज को मोड़ कर ये आकृति दी जाएगी, हमेशा परिधि परिमाप आपका बराबर होंगे। जब भी कोई चीज लगाना होगा, जैसे कालीन लगाना है, टाइल्स लगाना है, तो हमेशा क्षेत्रफल बराबर होगा। जब भी कोई चीज आपका 3 डायमेंशन हो, उसको काट काट के अलग बनाया जाएगा तो हमेशा आयतन बराबर। यहाँ देखिए, वृत्त का परिधि 2 पाई, आर कितना है तो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पाई का वैल्यू हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं बोलिए, तो 2 तो फॉर्मूला, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे मेरे दोस्त, 7 से 7 चौका 28, 4 से 4 कट गया, ए बराबर 22 दूनी 44 मीटर। वही पूछा वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करे, 44 मीटर आपका आंसर हो गया। तो मेरा मानना है कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो ले लो भाई, और यह एक्सपीरियंस आप लोग तभी लोगे जब इस पूरे वीडियो को देखोगे। अगर अभी वीडियो में ये हो तो ये वीडियो जो था, यह वीडियो आपका कौन सा नंबर था, ये वीडियो है सेट 6। आप सेट 5 देखो, 4 देखो, 3 देखो, 2 देखो, 1 देखो, और अच्छा लगे तो दूसरे के पास शेयर भी करो। देखो मैं धुआं मचा दे रहा हूं कि नहीं। आप लोग याद रखोगे, कॉन्सेप्ट बहुत है। छुपे हुए खिलाड़ी थे, अभी निकल कर बाहर आ रहे हैं, और बाहर निकल के आ रहे हैं तो ये पूरे लोगों को जनाना आप लोगों का काम है। पूरे लोगों के पास वीडियो भेजना आपका काम है। देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, एक आपका जो सिंप्लीफिकेशन के दिए, x बराबर इतना इतना हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे कि x बराबर आपका दिया है इतना, तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करोगे तो नीचे से सॉल्व करना होगा। कहां से सॉल्व करना होगा, नीचे से। तो देखो, इतना को पहले लेके सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस एक्स, 1 2 माइनस एक्स का एलसीएम 2 माइनस एक्स, वैसे गुना किए 2 दूनी 4 माइनस 2x, और ये हो जाएगा -1। इसका वैल्यू हो गया 3 माइनस 2x बटा 2 माइनस एक्स, यानी ये पूरा का वैल्यू हो गया कितना, 3 माइनस 2x बटा 2 माइनस एक्स। अब ये देखो, यहाँ पर गौर से देखो, ये बटा में है, उल्टेगा तो इसके पास पहुंचेगा। 2 माइनस
ये उल्टेगा तो 2 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा और 3 माइनस 2x क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब यहाँ बटा में एक करेंगे, एलसीएम हो गया 3 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर 3 माइनस 2x हो जाएगा, एक से भाग देंगे यहीं आएगा, एक से तो गुना करेंगे, नहीं ये गुना करेंगे तो ध्यान दो ये गड़बड़ हो गया, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4x, माइनस से गुना करेंगे माइनस 2, ठीक है। अब माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6x नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो ये ध्यान दो, 6 में से 2 गया 4, माइनस 4 में से प्लस गया -3x बराबर 3 माइनस 2x। कहां तक पहुंचे थे, यहां तक। फिर ही पलटेगा तो वैल्यू हो जाएगा x, फिर पलटेगा तो 3 माइनस 2x, क्योंकि एक बटा में है यहाँ पर, ध्यान देना, 4 माइनस 3x। क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस क्या करेंगे, गुना, इसको ऑप्शन से ही बताएंगे, घबराना नहीं है। 4x माइनस 3x स्क्वायर, इधर गुना किए तो 3 माइनस 2x। अब इसको उधर भेजो सब तो 3x स्क्वायर आया। अब यहां ध्यान दो, ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -6x और +3 बराबर 0। अब 3 कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 0। 3 से लेकर 0 में भाग देंगे, नहीं आपका भाग लगेगा 0 हो जाएगा। और यह यहाँ पर एक का स्क्वायर कर देते, यह बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 डबल बार आ गया। तो x की वैल्यू हो गया 1 और 1, दो वैल्यू आएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इस तरह एग्जाम में बनाएंगे तब तो ज्यादा आपको लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी x की वैल्यू आएगी वो समान आएगी, क्योंकि जब विपरीत करेंगे तो यह इसके बराबर होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ए वैल्यू नहीं होता, दो वैल्यू में से कोई होता। तो अब यहाँ पर गौर करो, एक रखते यहाँ पर, जांचते जाओ x की वैल्यू क्या रखते, 1, तो 2 में से 1 गया 1, 1/1, 1 हुआ। 2 में से 1 गया 1, 1/1, 1 हुआ। 2 में से 1 गया 1, 1/1, वैल्यू प्रूफ हो गया ऑप्शन से। अगर यही -1 रखते तो यहाँ पर ध्यान दें, 2 जोड़ 1, एक्स के पर माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। 2 1 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3, फिर 3/5, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, फिर उलाटते x के 1 के बराबर वैल्यू नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं होता। ध्यान दो, ऑप्शन से बनाओ इसको। किससे बनाओ, ऑप्शन से। इतना तो क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे एग्जाम में, बनते रह जाएगा। तो ध्यान दो, इसको फिर से मैं ऑप्शन से बनाता हूं कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 माइनस 1, तो ध्यान दो, 2 में से 1 गया 1, 1/1, 1, 2 में से 1 गया 1, 1/1, 1, 2 में से 1 गया 1, 1/1, 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1, जो ऑलरेडी हम 1 माने ही थे, ये भी 1 है और बराबर 1 हो गया। LHS बराबर है RHS, प्रूफ हो गया। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बाई ऑप्शन ही बनाएंगे। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखो, एक कह रहा है कि आर वृत्त वाले, आर वृत्त वाले एक वृत्त के, आर वाले एक वृत्त के थीटा कोण वाले तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड का जो क्षेत्रफल होता है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, ये तिर्यक खंड का जो क्षेत्रफल हुआ या वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हुआ, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो होता है, अब तुमको फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, लेकिन कहां से आया वो चीज बताते हैं। पूरा वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। और पूरे वृत्त में 360 बनता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। अगर 1 डिग्री में बनेगा तो कितना हो जाएगा, πr² बटा 360।
यही थीटा डिग्री में कितना बनेगा? तो थीटा पाई आर स्क्वायर 360 गुना थीटा। अब ये थीटा को इधर ला दे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट चाहते तो हम लिख सकते थे थीटा बटा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 यही होगा सी नंबर, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर वृत्त में। अब देखो इसको क्लैरिफाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये वृत्त के क्षेत्रफल में 360 डिग्री में कितना एंगल बन रहा है, कितना हिस्सा है, याद रखने का तरीका। वृत्त का क्षेत्रफल में कितना एंगल थीटा बन रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 से उनके खर्चा के अनुपात इतना है, दोनों में से प्रत्येक की मासिक बचत इतना है, तो उनकी मासिक आय धनाधार त्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, आय को ऊपर लिख दीजिए रेशियो और व्यय को नीचे लिख दीजिए। प्रत्येक की मासिक बचत 2000 है तो 2000 यहाँ और 2000 यहाँ। देखिए यहाँ पर क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, वो यूनिट का अंतर कहलाएगा। बेसिक भी बताएंगे, घबराना नहीं है। 7 चौका 28, 9 तिरका 27। फिर से 7 चौका 28, 9 तिरका 27, 28 में से 27 गया 1 यूनिट, यहाँ ध्यान दो। तो अब इससे गुना करेंगे, वह रुपया आएगा। 3 दूनी 6000, 4 दूनी 8000, 3 दूनी 6000, 4 दूनी 8000, 8000 में से 6000 गया 2000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2000। क्या पूछ रहा है, दोनों का मासिक आय 9 यूनिट, 9 दूनी 18000, 7 यूनिट, 7 दूनी 14000, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा 18000 और 14000। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको बेसिक से बनाते आप तो आपको ऐसे बनाना रहता, इसका 2-3 गो बेसिक है। एक तो हो गया पूर्ण रूप से बेसिक बनाते तो ऐसे लिखना पड़ता, आय हो गया 9x, इसका आय हो गया 7x, व्यय मानते y 4y, ये हो गया 3y, और दोनों का 2000 रुपया क्या हो गया बच। अब y को बराबर करते, इसका वैल्यू x का निकाल, फिर यहाँ पर तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड ध्यान दीजिएगा, तीसरा मेथड का ही उपयोग करना है। एक कॉन्सेप्चुअल बेसिक जो है मैं बता रहा हूं। यहां पर आप आय मान लिए 9x, एक का आय हो गया 7x। आप बचत मत, खर्च मत घटाइए, खर्च नहीं घटाना है, आपको बचत घटाना है, इकोनॉमिकल बनना है। हम लोग क्या करते हैं पहले बताइए, कमाते हैं तो खर्चा कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तब बचाते हैं। इकोनॉमिकल लोग जो है वो क्या करेगा, कमाएगा, फिर कुछ करेगा कि इस मंथ में मुझे इतना बचा लेना है, तब खर्चा करेगा। वही इकोनॉमिकल जैसा सोचना है। तो कमाए बचाए कितना 2000 माइनस 2000, कमाए 9x, बचाए 2000, खर्चा कितना किए होंगे तो बचत निकल गया, खर्च में से बचत निकल गया, तो व्यय, व्यय है 4, इसका व्यय है 3, आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्रॉस कर लेंगे। 7 चौका 28x, 4 दूनी 8000, 3 नवा 27x, और 3 दूनी 6000, इसमें से इसमें घटाए x, इसको उधर भेजिए, 8000 में से 6000 गया 2000, फिर बाद में वही हो गया 9x, 9 दूनी 18, 7x, 7 दूनी 14, ऐसे भी बना सकते। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 1,20,000 पेंसिल बनाती है। पेंसिलों का आकार बेलनाकार है, बेलन के आकार का है। प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा धार की परिधि क्या है
1.5 सेंटीमीटर है, तब एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के बक पृष्ठ पर रंग करवाने का खर्च इतना आता है। दर से क्या होगा? अब यहां ध्यान देंगे, कितना पेंसिल है? 12,000। तो अब हमको ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार है, यहाँ ध्यान दीजिए, बेलन के आकार का है यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है। बेलन का आधार का परिधि दिया है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। परिधि क्या दिया है? 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो अभी भी किसी भी चीज का, कोई भी आकृति हो बाबू, याद रखना आप लोग, कोई भी आकृति हो, उसके परिमाप या परिधि में अगर हाइट से गुना कर देते हैं तो उसका चारों ओर का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब बेलन का चारों ओर का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वाला, उसको बक पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। वही घनाभ होगा, तो घनाभ किस पर टिका होता है? आयत पर। उसके हाइट से गुना कर देंगे तो घनाभ के चारों ओर क्या दिखता है? चारों दीवार दिखता है। घनाभ एक रूम है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे आयत का वहां पर क्या होता है? परिमाप। घनाभ किस पर टिका होता है? आयत पर। 2 × L जोड़ B, और क्या होता है? H। ये आयत की लंबाई जोड़ चौड़ाई से 2 से गुना करते हैं तो उसका परिमाप निकलता है। तो परिमाप में S से गुना कर दिए, चारों दीवार का क्षेत्रफल। वैसे ही है। तो कितना पेंसिल है? तो 1,20,000 है। एक का क्षेत्रफल, बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी आधार की परिधि कितना हुआ? 1.5 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई हो गया कितना? 25। गुना कर दिए, यह बक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकला? बक पृष्ठ का। और एक का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो 1,20,000 का कितना होगा? गुना कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेसीमीटर में खर्च दिया है और आपका आंसर ये किस में है? तो सेंटीमीटर में। तो 10 से भाग देंगे तो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर ध्यान दो, 12 पर कितना जीरो जी? तो 4 जी। 1.5/10, 25/10। अब ये हो गया क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो 1 डेसीमीटर का खर्च है इतना, इतना का कितना होगा? फिर इसमें गुना कर देंगे 0.05। यही सॉल्व करोगे, हम लोग का क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो पाओगे। ये पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो और पाओगे। इधर रखो चाहे इधर। अब ध्यान देना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ ध्यान दो, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 5 से काट दिया, आपका कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दोगे क्या हो जाएगा? 6 तीर का 18, और 25 पचे 125। अब गुना करोगे, 18 पचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 4 18 का 18, 4 22, 2250। सी नंबर है। कौन सा है? सी नंबर 2250। ठीक है, चलिए। तो मेरा कहना था कि बक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल में, ये बक पृष्ठ का क्षेत्रफल था, हाइट से गुना कर दिए तो उसका नहीं, आधार की परिधि में हाइट से गुना कर दिए तो बक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। एक का है तो इतना का कितना होगा? अब देखो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये किस में दिया है? डेसीमीटर में। तो 10 से भाग देना होगा। भाग दे दिए। अब इतना का खर्च, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, एक का खर्च इतना है, 1 मीटर का प्रति वर्ग, इतना का कितना होगा? सॉल्व करो। ये रैखिक समीकरण का निकाय ए है, पर विचार कीजिए। ठीक है, इन रेखाओं तथा वाई अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज का शीर्ष के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से
यहाँ ध्यान देना, ये हो गया एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस, दूगो है रेखा और एगो वाई अक्ष पर बना है, तो ऐसे बनेगा। एक हो गया एक्स माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0, एक हो गया 3x प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो वैल्यू आएगा ये तो y नियामक होगा कुछ। अब y एक्सिस पर x नियामक क्या होता है, 0 होता है। अब x तो इधर इधर चलता तब ना होता है, इसका निकलेगा, लेकिन इसका निकालना हो तो x नियामक क्या होगा, 0 बैठ जाएगा, यानी पहला वैल्यू क्या होगा, 0 0। ठीक है, पहला वैल्यू क्या होगा, 0 0 होगा। तब ध्यान दो, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए वाला जो है नहीं होगा। अब एक्स बराबर पहला वैल्यू 0 होगा, तो अगर 0 रखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस बिंदु पर आके मिलता है तो अगर यहाँ पर 0 रख दूं तो 3x, x बराबर 0 रख दी तो 3 गुना 0 जो 2i, माइनस 12 को उधर भेज दे तो 12, y बराबर क्या आ जाएगा, तो 6। यानी इसका वैल्यू हो गया 0,6, 0,6 दिख रहा है, यही आंसर हो। अब यहां पर भी रख सकते हो, x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, तो माइनस वाई को उधर भेज दो, माइनस वाई को उधर भेज दे तो 0 प्लस 1 बराबर हुआ, वाई बराबर क्या हो गया, 1। तो एक 1, तो ये क्या हो गया, 0,1 और 0,6, दूगो वैल्यू मिल गया। अभी इसका निकालने का अगर पड़ जाए कि नहीं, कहीं हो सकता है उपयुक्त में से कोई ना हो, तो इस दोनों को समीकरण करोगे, हल करोगे, तब यह बिंदु निकलेगा, यानी 3x प्लस 2i माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तब यहां ध्यान दो, अगर वैल्यू बराबर करना होगा तो यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं, तो 3x हो जाएगा, ये 3y है, ये हो जाएगा 3। अब देखो माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, 3x कट गया, 3 दू कितना हो गया, 5y माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15, इधर भेजोगे तो 15 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 3, देखो मैच कर ही रहा है। 3 का इसमें रख दोगे, देखो 3 रख दोगे y का वैल्यू, तो 3 माइनस 3 जोड़ 1 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो, y बराबर क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, y बराबर नहीं, x बराबर 2, यानी 2,3। पहला नियामक x लिखाता है, दूसरा नियामक y, तो ऐसे नहीं तो 2 वैल्यू से आप बना सकते थे। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना वाले आइसक्रीम कोने को ऊपर तक भर कर कुछ बच्चों में क्या किया गया है, वितरित किया जाना है, कितने बच्चे को आइसक्रीम मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देना, आइसक्रीम कैसा आकार का होता है जी, आइसक्रीम देखो कोन भी बोलते हैं, कोन को बोलते हैं शंकु, यानी शंकु के है। अब पहला वाला तो घनाकार है, यानी ऐसे घन के आकार का जो है आप ऐसे ले आए, तो घन का आयतन क्या होता है बताओ, घन का आयतन, कोई भी चीज की आकृति को आकृति में बदलना है तो निश्चित रूप से आयतन जो है बराबर, तो आयतन हो जाएगा ए क्यू। अब उस घनकार आइसक्रीम को ले आए और आइसक्रीम कोनों को ऊपर तक, कोन आपका जो है शंकु टाइप में भर दिया गया। अब शंकु के आयतन क्या होता है बताओ, 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर दिया है 2 गुना 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर हो गया है 2 गुना 2, एच हो गया है। अब यहाँ ध्यान दो भाई, तो ये हो गया पूरा घन का आयतन,
घन का, आई हो गया एक आइसक्रीम का आयतन। तो बड़े में अगर छोटा से भाग दिया जाता है तो संख्या निकल जाती है, यानी इतना में एक से भाग देंगे तो कितनी संख्या निकलेगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 7 से 7 काट दिए, 22 से 22 काट दिए, 2 से 11 हो गया, 2 से 11 हो गया, आई 3 उल्टेगा, 11 ग्राम 121 आ गुना 3, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363, 363। ऐसे भी जान रहे थे कि 11 तो आएगा ही आएगा, 11 का कोई मल्टीपल ही मेरा आंसर होगा। अब 11 का मल्टीपल जोड़ के देखते हैं यार, 3 1 4, 6 में से 4 गया 2, 11 के मल्टीपल में एक एक छोड़कर जोड़ना रहता है। अगर उसका घटाव 0 आ गया तो निश्चित रूप से वो 11 से कटेगा, 11 आया, दूसरे अंक आएगा तो नहीं कटेगा। 3 2 5, 6 में से 5 गया 1, 3 3 6, 6 में से 6 गया 0, यही 11 से कटे। तो अगर नहीं बनाने का मन था तब 11 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर देखते हुए ठीक ना। ये आपका आयत से संबंधित प्रश्न है, क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति नहीं जियोमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आयत एबीसीडी के अंतर्गत, ए बी सी डी के अंतर्गत कोई बिंदु वो है, तो ये कह रहा है कि मिला दीजिए, तो क्या इसमें बराबर होगा। तो देखिए इसमें जो बराबर होता है मैं आपको लिख देता हूं, ओ बी का स्क्वायर जोड़ ए वाला ओ डी का स्क्वायर, और ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये आपस में क्या होता है, आयत में बराबर, यानी ए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर आपस में बराबर। तो कौन मैच कर रहा है, ओ बी ओ डी ओ ए ओ सी, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। इसको प्रूफ करने में समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु सी ए कह रहा है क्या, एक बिंदु सी जो है ए और बी, ए हो गया और बी हो गया, बी का नियामक नहीं दिया है तो हम मान लिए एक्स और वाई। कह रहा है कि ए बी को कोई बिंदु जो सी है, ए का नियामक दिया है -2,7, अब बिंदु सी का भी दिया है 1:1 में 3:2 में विभाजित करता है। यह इंटरसेक्शन फॉर्मूला होगा, और इंटरसेक्शन फॉर्मूला में एक कहता है ये जो नियामक होता है जो विभाजित करता है, जो विभाजित करता है, तो ये एक्स नियामक है, इससे इसमें गुना करते हैं 3x, और इसमें इससे गुना करते हैं -2 दूनी 4 बटा ये दोनों का जोगफल नीचे होता है 3 जोड़ 2, यानी 3 2 5 बराबर 3x -4, 4 को इधर भेजेंगे तो 3x बराबर 9, 3 से कट गया, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3। तो इससे x की वैल्यू निकल गई, लेकिन 3 और 3 इसमें है, ये तो नहीं होगा। सेम टू सेम y के लिए भी कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, y का वैल्यू कितना है, 1 है, वही चीज अब y के गुना करेंगे, y से गुना करेंगे 3y 3y अपोजिट, 2 से इसमें गुना करेंगे 7 दूनी 14, फिर नीचे जोगफल नीचे होगा 3 2 5, फिर क्रॉस गुना किए 5 बराबर 3y + 14, 3y 14 में से 5 गया 9, y का वैल्यू आ गया 3, और x का भी वैल्यू है 3, 3 किधर दिख रहा है, तो सी नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो नहीं आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप जो है जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो को जैसे प्यार की दिए हैं, वैसे ही इस वीडियो को भी जो है ज्यादा से ज्यादा देखिए, और एक से एक मैं ट्रिक और एक से एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में लाते रहूंगा। आप केवल पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल को प्यार दीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए।
जितना देखिएगा उतना ही इस चैनल का ग्रो करेगा, उतना ही हम लोग का साहस बढ़ेगा, मेरा टीम का। आपके पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग जीके जीएस का जिम्मेदारी लेता है कि आपका जो है तैयारी कराकर हम लोग छोड़ेंगे। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, गुड नाइट।